आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शॉर्टकट, जो कि इंग्लिश में जो हमने शब्द अक्षर लिखे हैं उनका एक अलग मतलब है, जबकि हिंदी में जो हमने शॉर्टकट लिखा है उसके कुछ अलग मतलब है। अक्सर एक युवा वर्ग इन शॉर्टकट के रास्तों का अधिक उपयोग करते हैं, चाहे वो देखिए गाड़ी चलाने के रूप में हो या धन कमाने के रूप में हो। हालांकि हमारा देखिए ये जो गाड़ी चलाने वाली जो जीपीएस के द्वारा छोटे रास्तों का इस्तेमाल करने की कोई निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमारा जो आज की वीडियो का मुख्य जो उद्देश्य है, जो युवा वर्ग के जीवन में भटकाव की स्थितियां बनती जा रही हैं, वो जो छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक धन कमाने के लिए कानूनों का भी उल्लंघन कर देते हैं और शास्त्र में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं उन पाप कर्मों से भी परहेज नहीं करते। देखिए कुछ दिन पहले हमारा एक वीडियो सट्टेबाजी एक तामसी वृत्ति के नाम से कुछ दिन पहले ही अभी हमने प्रसारित किया था। तो उसी सट्टेबाजी शब्द के ऊपर ही हमने कुछ स्थितियों पर विशेष चर्चा की थी और उन सभी स्थितियों से संबंधित ही किसी भाई बंधु का एक प्रश्न आया और उस प्रश्न का उत्तर देते देते ही मेरे मुख से ये पूरा शब्द, ये शॉर्टकट का कुछ ऐसा निकला कि इससे ही संबंधित स्थिति का आज हमने एक नया वीडियो प्रसारित करने जा रहे हैं, ताकि हम इस सट्टेबाजी की स्थितियों का या गैर कानूनी जो हम अपराध कर जाते हैं उन स्थितियों का, या शास्त्री जिन स्थितियों को आपको में रोकते हैं, मना करते हैं, उन सभी स्थितियों पर रोक लगाने के लिए ये जो मैंने शॉर्टकट शब्द के बीच में देखी, शॉर्ट को तो काले रंग से दर्शाया ही है, कट शब्द को भी हमने काले रंग से ही दर्शाया है, लेकिन बीच में 3 बिंदु आपके मेरे सफेद रंग से हमने इसलिए दर्शाए हैं ताकि हम इन छोटे रास्तों का जो एक जल्दी धन कमाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि एक युवा वर्ग में देखिए जोश अधिक बना रहता है, रोष भी अधिक बना रहता है, लेकिन होश होता नहीं है। होश का अभिप्राय बुद्धि तत्व से है, बुद्धि का अभिप्राय यहाँ सात्विक स्थिति से है। क्योंकि जितने भी मनुष्य युवा वर्ग में जो शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करते हैं धन कमाने के लिए, ये शॉर्टकट रास्तों का अभिप्राय देखिए गैर कानूनी कामों से है, जिसमें मनुष्य देखिए ये छीना झपटी या विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल अपराध करते हुए अधिक से अधिक धन रातों रात कमाना चाहते हैं। कि ये सभी स्थितियां को हमने देखिए शॉर्ट और कट को हमने काले रंग से दर्शाया, यानी कि ये दोनों स्थितियां, यानी कि इन दोनों शब्दों के बीच में हमने सफेद रंग के 3 बिंदु इसीलिए लगाए हैं ताकि ये एक सात्विक स्थिति, इस पर हम विचार करें, इस बुराई के रास्ते को युवा वर्ग त्याग करे, इस बुराई के मार्ग पर मत चले। क्योंकि देर सवेर जब जब हम किसी भी प्रकार की बुराई का अनुकरण करते हैं, पाप कर्म करते हैं, देखिए यहाँ की न्याय व्यवस्था में कभी भी कुछ भी चूक होने के बावजूद कुछ अपराधीगण बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, प्रकृति की कर्मफल न्याय व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं पाया। यानी कि हम जब जब कोई भी पाप कर्म करते हैं उसका देर सफेद दुख रूपी परिणाम आपको हमें भुगतना ही पड़ता है। यानी कि युवा वर्ग में या प्रौढ़ावस्था में भी या किसी भी देखिए जीवन की स्थिति में जब जब हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं या शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं, देखिए भागवत पुराण में तो कलयुगी 5 स्थितियों की बार बार निंदा की गई है। धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ण धन। देखिए इन सभी स्थितियों पर शास्त्र बार बार आपको में आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि इन स्थितियों का संग मत करो। इसीलिए तो शास्त्र बार बार मना करते हैं तमोगुण की निंदा करो, क्योंकि तमोगुण में गिरते ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। हालांकि रजोगुण में भी आपके बड़ी स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं मानी जाती,
जबकि रजोगुण में रहते हुए एक साधारण मनुष्य अपने सुख को सुनिश्चित कर लेता है धर्मानुसार विहित कर्म करता हुआ। जबकि रजोगुण में गहरे तल पर उतरने से भी शास्त्र बार बार मना करते हैं, बार बार कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय रजोगुण को गहरे तल पर भोगना नहीं है, इसको सतोगुण की लगाम से आपको में नियंत्रण में रखना है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण सतोगुण की लगाम से सदा ही नियंत्रण में बना रहना चाहिए। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया है, ताकि जब जब आपके हमारे विषय भोग बिगड़ने लगते हैं। यहाँ विषय भोगों का अभिप्राय विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग की स्थितियों से है। युवा वर्ग में ही देखिए ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इस आकर्षण के कारण ही देखिए आज वर्तमान कलयुग के समय में ये जो स्त्री संघ या पुरुष संघ की स्थितियां, जिसको देखिए एक कानून के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप भी कह दिया जाता है। कानून की स्थितियों में भी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिनको शास्त्र देखिए मना करते हैं, क्योंकि शास्त्र धर्मानुसार स्थितियों की ही एक मोहर लगाते हैं। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही आपका हमारा जो अर्थ और काम है ये एक सात्विक होने चाहिए। सात्विक अभिप्राय ये अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर ही होने चाहिए। धर्म की चार दीवारी का अभिप्राय ही ये है कि हम कानून का भी पालन करें, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखें, अनुशासित रखें। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य देखिए धन कमाने के लिए विशेष रूप से ये जो तामसी स्थिति है, इसलिए तो हमने शॉर्ट और कट शब्द को काले रंग से दर्शाया, क्योंकि काले रंग की ही यहाँ निंदा की गई है, क्योंकि ये एक तामसी स्थितियां हैं, गैर कानूनी स्थितियां हैं। इसलिए हमने देखिए शॉर्ट और कट शब्द के बीच में 3 सफेद बिंदु लगा दिए, ताकि हम इन सफेद बिंदुओं का थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, हम बुराई से बचें। जबकि दूसरी पंक्ति में तो हमने देखिए सफेद रंग से हिंदी में शॉर्टकट शब्द को दोहराया है, या उस शॉर्टकट शब्द को हमने सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है, यानी कि हम इन शॉर्टकट की स्थितियों को जहां आपका हमारा लाभ हो, दूसरे की हानि नहीं हो, तो फिर ऐसी स्थितियों का जब हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, विशेष रूप से देखिए जब हम किसी मार्ग पर चल रहे होते हैं, उस मार्ग पर हम जो जो एक छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, तो उस स्थिति की हम कोई निंदा नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। इसलिए तो हमने दूसरी पंक्ति में देखिए हिंदी में शॉर्टकट शब्द लिखा है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, यानी उन सभी बुराइयों से आपको में बचना होगा, उन सभी छोटे रास्तों से आपको में बचना होगा, उन सभी शॉर्टकट की एक बुराइयां हैं जो दूसरों को दुखी करती है, अन्य मनुष्यों को दुखी करती हैं, या प्रकृति के अन्य जीवों पर एक दुष्प्रभाव डालती हैं, या प्रकृति के वातावरण को दूषित करती हैं। उन सभी स्थितियों को आपको में छोड़ना होगा, उन सभी बुराइयों से आपको में बचना होगा। इन सभी बुराइयों से मनुष्य तभी बच पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन बनाकर चलता है, और अनुशासन बनता है धर्म मार्ग पर चलने से, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने से, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। इसीलिए मैंने देखिए ये काले रंग के जो शॉर्टकट शब्द है बीच में सफेद बिंदु इसीलिए दर्शाए हैं, ताकि आपके हमारी सात्विक बुद्धि बने। हम अपने व्यक्तिगत सुखों की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों को दुख मत दें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनी रहें, ताकि समाज में सुख शांति का वातावरण बने, लोगों में भाईचारा रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाए रखने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपना अपना कर्तव्य कर्म का पालन करना होगा, अपने अपनी स्थितियों को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा।
ऐसी सभी शुभ स्थितियां बने रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ज्ञानमय स्थिति मजबूत करने के लिए, ताकि हम सभी बुराइयों से बचें, इन शॉर्टकट की बुराइयों से हम बचें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई नया प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।